आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमने पहले पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक फॉर्मूला भी होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसकी हेल्प से हमें एक्सरसाइज करनी है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है, और अगर नेचर रियल आता है, रियल आते हैं रूट्स, तो फिर हमको रूट्स फाइंड भी करने हैं। ठीक है? तो पहला पार्ट, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0। देखो, रूट्स का नेचर बताने का तरीका है कि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें। डिटर्मिनेंट की वैल्यू के हिसाब से हम बताएंगे कि नेचर कैसा होगा इसके रूट्स का। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डी डी इक्वल होता है b² - 4ac। ठीक है? ए बी सी की वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए बी सी की वैल्यू क्या होंगी? ए होगा 2, बी होगा -3 और सी होगा 5। एबीसी की वैल्यूज को हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो 9 - 4 टू 8, 8 × 40, ये आया -31। तो डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि रूट्स का नेचर जो होगा वो इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है? रूट्स रियल आए नहीं, इसका मतलब हमको अब रूट्स तो वैल्यू निकालनी नहीं है। सेकंड पार्ट, सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन 3x² - 4√3, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है? तो इसके रूट्स का नेचर बताना है। फिर से डी की वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac। इस इक्वेशन के लिए ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? ए है 3, बी है -4√3 और सी है 4। ठीक है? इन तीनों वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे डी में। तो बी का स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 4 3 12, 12 4 जा 48, 3 3 जा 48 -48। तो डी की वैल्यू आई 0। ठीक है? तो डी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा? रियल एंड इक्वल। ठीक है? जब डी की वैल्यू 0 होती है तो हमारा रूट्स का नेचर आता है रियल एंड इक्वल। अब क्योंकि रूट्स रियल आए हैं, हमारे रूट्स रियल आए हैं, इसका मतलब हमें रूट्स फाइंड आउट भी करने हैं। अल्फा और बीटा दोनों रूट क्या होंगे हमारे? -b + √d/2 है। और क्योंकि d तो 0 है, d हमारा 0 है, तो ये बन जाएगा -b/2 है। ठीक है? दोनों रूट सेम आएंगे, रियल एंड इक्वल, है ना? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। माइनस का बी कितना है? -4√3/2a। ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, 2 से ये हो जाएगा, तो प्लस का 2√3/3। दोनों रूट्स अल्फा और बीटा 2√3/3 आएंगे। ठीक है? थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन थी 2x² - 6x + 3। 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है? डी की वैल्यू निकालते हैं, d = b² - 4ac। ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? ए है यहाँ पे 2, बी है -6 और सी है 3। ठीक है? पुट करते हैं यहाँ पे, तो डी की वैल्यू आएगी माइनस, बी कितना है? -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी।
तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस का हो जाएगा स्क्वायर प्लस, -4 टू द 8, 8 3 जा 4, ये आ गया 12। डी की वैल्यू आ रही है 12, यानी कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब क्योंकि नेचर रियल आ रहा है तो हमको अल्फा और बीटा भी निकालने पड़ेंगे। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, है ना। पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो -b कितना है -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है हमारा 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर करें तो बनेगा 12 होता है 2 इंटू 3, तो रूट में से ये एक पेयर बाहर आ जाएगा, √3 बचेगा, फोन में 4, ठीक है। ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 लिया कॉमन, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 4, 2 टू द 4, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आएंगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। तो ऐसे एक साथ लिख सकते हैं हम, और चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं कि अल्फा होगा हमारा 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 और बीटा हो जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइड बाय, ये रूट्स की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो k की वैल्यू बतानी है कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट आए। कंडीशन क्या है कि रूट कैसे हो, इक्वल हो। तो फॉर इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है कि d की वैल्यू कितनी हो, 0। जब d की वैल्यू 0 होती है तब रूट इक्वल आते हैं। तो अगर रूट इक्वल चाहिए तो d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी, 0। तो यानी कि d 0 होना चाहिए। d 0 होने का मतलब ये है कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, है ना। और इस इक्वेशन में हम abc की वैल्यू निकालते हैं, तो a है यहाँ पे 2, b है यहाँ पे k और c है यहाँ पे 3। इन वैल्यूज को जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, तो b का स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सोल्व करके k की वैल्यू आएगी k स्क्वायर माइनस 4 टू द 8, 8 3 जा 4, k स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस का 24, k आ गया यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो k की जो वैल्यू है, दो वैल्यू आएंगी, k इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं, 24 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो रूट में से एक पेयर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 2 3 जा 6। k की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक प्लस का 2√6 और एक नेगेटिव का 2√6, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में k की क्या वैल्यू आएगी, तो इक्वेशन है kx x माइनस 2 प्लस 6, kx x माइनस 2 प्लस 6 0। तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, है ना। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो kx की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आएगा kx स्क्वायर, kx की -2 में करेंगे तो माइनस का 2kx प्लस 6 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब कि यहाँ पे d की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और d की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। पुट करते हैं यहाँ पे, पहले देख लेते हैं abc क्या है, bc। इस इक्वेशन में a कितना है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट k,
बी कितना है यहाँ पे, कोएफिशिएंट कितना है -2k, और सी कितना है 6। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, तो बी स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर -4a, ये कितना है यहाँ पे k, और सी है 6 इक्वल्स टू 0। को सोल्व करें तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा +2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर -24k 0। 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k, एक k से एक k कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आई 24/4 यानी कि 6। तो k की वैल्यू जब 6 होगी तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल आएंगे। थर्ड क्वेश्चन, क्या इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, है ना, एक रेक्टेंगुलर आम का बाग क्या हम बना सकते हैं जिसकी लेंथ ट्वाइस हो उसकी ब्रेथ से। तो अगर इसकी ब्रेथ x है तो लेंथ इसका ट्वाइस हो यानी कि 2x हो, ठीक है। और क्या बोला है हमसे कि और उसका एरिया कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो, एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ जो है ट्वाइस हो ब्रेथ की। तो क्या हम ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना सकते हैं, ये हमसे पूछा है, देखते हैं। तो एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि हमें दिया है 800। लेंथ है 2x और ब्रेथ है x। इसको सोल्व करते हैं, 2 जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, स्क्वायर हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 400। x की वैल्यू आएगी ±√400, x इक्वल आ जाएगा ±20k। तो x जो है एक रेक्टेंगल की साइड है इसलिए नेगेटिव तो होगी नहीं, तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, तो x की वैल्यू आएगी +20 मीटर, ठीक है। तो अगर x 20 आया है तो यानी कि ब्रेथ 20 आई है, तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ है 2x का मतलब 2 × 20 यानी कि 40 मीटर, ठीक है। तो ये ब्रेथ है, ये x हमारी ब्रेथ है। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ होगी हमारी 40 और ब्रेथ होगी 20। तो हम ऐसा मैंगो ग्रूव बना सकते हैं जिसकी एक साइड हो 20, ब्रेथ हो गई 20 और लेंथ हो गई उसकी डबल यानी 40, और दोनों दोनों का अगर हम लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करें तो एरिया कितना आएगा 800। तो ऐसा हम बना सकते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। क्या सिचुएशन है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं उनकी एजेस का सम 20 ईयर्स है। तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स, ना पहले दोस्त की जो एज है वो एक्स है और दूसरे वाले दोस्त की जो एज है वो वाई मान लिया। तो हमसे कहा है कि इन दोनों की एज का सम 20 है। 4 साल पहले, 4 years ago, the product of their ages was 48। तो 4 साल पहले की बात करें तो प्रेजेंट एजेस कितनी है इनकी, एक्स और वाई। तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज होगी x-4, और 4 साल पहले वाई फ्रेंड की सेकंड फ्रेंड की एज होगी y-4, और इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है हमको उस टाइम पे कितना था 48, ठीक है। तो 4 साल पहले की एजेस का प्रोडक्ट 48 था, ये हो गई सोल्व द इक्वेशन 1, सोल्व द इक्वेशन 2। तो क्या ऐसा हो सकता है, इसको सोल्व करके पता चलेगा क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सोल्व कैसे करेंगे इसको, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है,
पहली वाली इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आएगी यहाँ से 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई। इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो दूसरी इक्वेशन है x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 48। इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें, the value of x तो x आया हमारा 20 माइनस वाई माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 48। ये बन जाएगा हमारा 20 माइनस 4 यानी कि 16 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 4 टू 48। इन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 की वाई में करेंगे 16 वाई, 16 की 4 में करेंगे तो कितना आएगा 64 माइनस का माइनस वाई इंटू प्लस वाई हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4y। तो फाइनली क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इन सबको हम ले जाते हैं राइट में, है ना, क्योंकि नेगेटिव वाई स्क्वायर है, इसको हमें पॉजिटिव करना है, उसको ले जाते हैं राइट में। तो ये सारी चीजें हम भेज देते हैं राइट में। पहले ये देखो 16y और 4y हो गया 20y, यहाँ बचेगा 0, वाई स्क्वायर उधर चला गया प्लस का वाई स्क्वायर, 20y पॉजिटिव था यहाँ पे, उधर जाएगा तो नेगेटिव का 20y, और माइनस 64 उधर जाएगा प्लस का 64 और प्लस का 48 मिलके बन जाएंगे 12। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी फाइनली हमारी वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको सोल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी। तो सोल्व करते हैं हम फॉर्मूला लगा के, अल्फा बीटा के रूट्स होंगे माइनस बी, बी कितना है यहाँ पे -20, तो माइनस बी -20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 4a कितना है यहाँ पे 1 और सी कितना है यहाँ पे 112 डिवाइडेड बाय 2a, कितना है यहाँ पे 1। तो इसको सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस का 20 हो गया, ये प्लस माइनस रूट 400 माइनस, ये आ जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 112 से करेंगे तो आएगा 448 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस अंडर रूट -48 डिवाइडेड बाय 2। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब कि ये इमेजिनरी रूट्स हैं। इसका मतलब ऐसी कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो y को सेटिस्फाई करे, y की वैल्यू कोई रियल वैल्यू नहीं होगी, इमेजिनरी वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं, रियल है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क क्या हम बना सकते हैं ऐसा जिसका पेरीमीटर पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 80 हो और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर, कैसा हम बना सकते हैं रेक्टेंगुलर पार्क। और अगर बना सकते हैं तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके बताओ। ठीक है, मान लेते हैं इसकी लेंथ L है और ब्रेथ इसकी B है, लेंथ L है, ब्रेथ इस रेक्टेंगुलर पार्क की B है।
तो उसका पैरामीटर कितना होगा, 2 टाइम्स एल प्लस बी पैरामीटर होगा जो हमें दिया है 80। यहाँ से एल प्लस बी की वैल्यू आ गई, 2 आ गया डिवाइड में, तो 80 डिवाइड बाई 2 40। ये बन गई इक्वेशन 1। ऐसे ही एरिया जो होगा एल इंटू बी इक्वल्स टू 400 हमको दिया है 400, ये बन गई इक्वेशन 2। दो वेरिएबल है एल और बी और दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम एल की वैल्यू निकाल लेते हैं 40 माइनस बी। ठीक है, बी आ गया इधर माइनस में, तो एल आ गया 40 माइनस बी। इस एल की वैल्यू को पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो putting the value of L in equation 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, L इंटू बी इक्वल्स टू 400, और L की जगह हमें रखना है 40 माइनस बी, ना। L की वैल्यू कितनी आई हमारी 40 माइनस बी, ये हमको L में रखना है, तो 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 400। 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 400, ये इक्वेशन बनी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 40 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400, और इसको लाते हैं उधर राइट में, तो यहाँ बचेगा 0 प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 40 बी 400। फाइनली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, देखते हैं बी की वैल्यूज क्या रियल आती है इमेजिनरी आती है यहाँ पे। अगर रियल आई इसका मतलब पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना, और अगर बी की वैल्यू इमेजिनरी आई इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू निकालते हैं यहाँ से अल्फा और बीटा की। पहले देखते हैं ए बी सी की वैल्यूज कितनी है इस इक्वेशन में। ए है यहाँ पे 1, बी है यहाँ पे माइनस का 40, और सी है यहाँ पे 400। ठीक है, अब निकालते हैं हम अल्फा और बीटा। माइनस का बी यानी कि माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 माइनस 4a, ए है 1, सी है 400 डिवाइडेड बाय 2a। तो सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 40 प्लस माइनस देखो 1600 माइनस ये कितना हो गया 4 4 1600, तो ये हो गया 0। 0 मतलब रूट 0 होता है 0, तो हमारे पास बचेगा कितना 40 डिवाइडेड बाय 220। ठीक है, तो अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 20 आएगी, क्योंकि देखो डी हो गया 0, जब डी 0 हो जाता है तो रियल रूट्स रियल आते हैं और इक्वल आते हैं, तो अल्फा बीटा आएंगे हमारे दोनों 20। तो हमारी बी की जो वैल्यू आई एक वो आ गई 20 मीटर। ठीक है, अब बी आ गया तो हम एल भी निकाल सकते हैं। क्या इक्वेशन है हमारे पास एल की, एल इक्वल्स टू 40 माइनस बी, एल इक्वल्स टू 40 माइनस बी यानी कि 40 माइनस 20। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 20 आ रही है, मतलब एल और बी दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू इक्वल है 20 मीटर। तो दोनों वैल्यू रियल आ रही है, इसका मतलब रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है, और उस रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ कितनी होंगी 20 और 20। ठीक है, तो एक्सरसाइज खत्म, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।